नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों अरबों वृष राशि अर्थात टॉरस साइन, मिथुन राशि अर्थात जेमिनी साइन और कर्क राशि अर्थात कैंसर साइन वाले स्त्री पुरुषों का जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, 9 मई को हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह, सबसे स्थूल ग्रह बृहस्पति जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। मिथुन राशि में प्रवेश करते ही बृहस्पति ने सभी 12 राशि के जितने भी अरबों खरबों लोग हैं इस दुनिया में, सबको व्यापक रूप से प्रभावित किया है। एक वीडियो मैं मेष राशि वालों पर बना चुका हूं कि जुपिटर के इस ट्रांजिट का मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा। आज के दूसरे वीडियो में मैं वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर साइन वालों पर जुपिटर के इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल एनालिसिस। यह एक सामान्य विश्लेषण है जो चंद्र गणनाओं पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन लूनर कैलकुलेशंस। इन एंशियंट इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू मून। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष में गोचर का प्रभाव हम चंद्रमा के सापेक्ष में निर्धारित करते हैं। अर्थात यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी चंद्र राशि से देखिएगा। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा, जहां बैठा होगा, वही आपकी राशि होगी। और यदि आपकी राशि वृष यानी टॉरस है, जेमिनी अर्थात मिथुन है, या फिर कर्क यानी कि कैंसर है, तो आप इस वीडियो विश्लेषण को देखिए। ये वीडियो विश्लेषण केवल आपके लिए है। इस वीडियो में बताई गई मुख्य बातें सभी वृष, मिथुन और कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं सबके ऊपर एक जैसी लागू होंगी, परंतु फिर भी परिणामों में थोड़ी भिन्नता अवश्य होगी। रिजल्ट्स may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Jupiter's position in their natal chart, depending upon the various kind of Raj Yogas or Dur Yogas formed by Jupiter in their natal charts, depending upon the degree of the Jupiter, depending upon the position of the Jupiter। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अलग अलग होती है। बृहस्पति किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, कौन सा दुर्योग बना रहा है, कौन सा राजयोग बना रहा है, उसकी डिग्री कितनी है, उसका बल कितना है, इस पर परिणाम थोड़े बदल जाते हैं। पर मुख्य बातें, मोटी बातें सभी वृष, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए एक जैसी होंगी। दिस वॉज द डिस्क्लेमर, यह स्पष्टीकरण था। चले जानते हैं कि बृहस्पति के इस गोचर, इस ट्रांजिट से कौन कौन से कार्य करने वाले, कौन कौन से प्रोफेशन के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के वो लोग जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में अथवा किसी सरकारी संस्थान में मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं, किसी संस्थान के बॉस हैं, कोई लीडर हैं, कोई धार्मिक वस्तुओं या धार्मिक पुस्तकों के क्रेता और विक्रेता हैं, अर्थात इनकी दुकानें हैं जहाँ पे धार्मिक बुक्स का, धार्मिक पुस्तकों का खरीद बिक्री होती है, या फिर धार्मिक वस्तुएं जैसे रुद्राक्ष, पेंडेंट, श्री यंत्र या पूजा पाठ के जो सामान होते हैं, चंदन, रोली, तिलक, नारियल, फूल, माला, जो भी धर्म से संबंधित चीज़ें, यदि इसका कारोबार आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप कच्चे राशन का कारोबार करते हैं, किराने का कारोबार करते हैं, ग्रोसरी शॉप है, या आप किसी भी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कारोबार से जुड़े हैं, तो भी आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आपका जन्म बृहस्पति के नक्षत्रों में हुआ है तो भी आप बृहस्पति के इस ट्रांजिट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बृहस्पति के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 बृहस्पति के नक्षत्र होते हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप बृहस्पति के इस ट्रांजिट, इस गोचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। गोचर किसको कहते हैं? सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति लगातार बदलती रहती है। ग्रह अपने निर्धारित पथ पे रेगुलरली, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इस कारण ग्रह कभी इस राशि में, कभी उस राशि में जाते हैं। इसी को हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। इस साल ऐसा होगा कि बृहस्पति 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति अभी मई के महीने में गए हैं मिथुन राशि में। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे कुछ दिनों के लिए, 2 महीने के लिए। अक्टूबर से दिसंबर तक बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे।
जनवरी के महीने में बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का ये ट्रांजिट इस कारण होगा कि बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, और जब ऐसा होगा तब मैं आपके लिए फिर से फ्रेश वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल हम फोकस रखते हैं बृहस्पति के जेमिनी साइन में मिथुन राशि में जो ट्रांजिट हुआ है उसका आप वृष, मिथुन और कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर। शुरुआत करेंगे हम वृष राशि अर्थात टॉरस साइन से। आपकी जो भी राशि है इन तीनों में से आप अपनी राशि का विश्लेषण देख लेना। वीडियो के अंत में कुछ कॉमन उपाय मैं बता दूंगा आप सबों के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वृष राशि टॉरस साइन वालों के लिए जुपिटर के इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव होगा जानते हैं। देखिए, वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति जाएंगे सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, और बृहस्पति आपके लिए 9-12 के स्वामी बनते हैं। 9-12 का मतलब है अष्टम भाव और एकादश स्थान, इसके स्वामी बनते हैं। जा रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। एकादश स्थान लाभ का स्थान, कमाई का घर। मेरे चैनल पर एक वीडियो हमने पहले ही डाल के रखा है, जन्म कुंडली का एकादश स्थान क्या दिखाता है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 11th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मैं संक्षेप में यहाँ बता देता हूँ। एकादश स्थान होता है इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का, जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उसका, आपकी मित्र मंडली का, आपकी कमाई का, इनकम का घर होता है। अब बृहस्पति इनकम के घर के स्वामी, कमाई वाले घर के स्वामी जा रहे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या होता है जन्म कुंडली का, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप सेकंड हाउस को अच्छे से जानना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मैं संक्षेप में बता देता हूं। द्वितीय भाव होता है संचित धन का, फिक्स डिपॉजिट, बैंक बैलेंस वगैरह का। बैंकों में जो आप एफडी करवाते हैं, सोना चांदी वगैरह जमा करके लॉकर में रखते हैं, वो होता है सेकंड हाउस। आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका भोजन, आपका मुख, आपकी आंखें। अब बृहस्पति जब जाएंगे सेकंड हाउस में, मित्र की राशि में जा रहे हैं, मिथुन राशि में। बुध उनके मित्र हैं, मिथुन राशि के स्वामी। तो आपके संचित धन में वृद्धि होगी। एक तरफ तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। इनकम के स्वामी जा रहे हैं सेकंड हाउस में, अपनी राशि से जा रहे हैं चौथे स्थान में, भावात भावम के सिद्धांतों के अनुसार। तो कमाई का सुख और जमा धन का सुख आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सारगर्भित भाषा बोलेंगे, एक सज्जन व्यक्ति की तरह अच्छी बातें करेंगे। आपके कुटुंब परिवार के लोग आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मानेंगे। आपके नेतृत्व में स्वयं को महफूज महसूस करेंगे। आपको बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा, मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। फैटी खाना खाने को मिलेगा, मतलब आपके भोजन में घी, मक्खन, तेल, इन चीज़ों की मात्रा बढ़ जाएगी, मसाले की मात्रा बढ़ जाएगी। भोजन का सुख आपको मिलेगा। हो सकता है आप कई बार रेस्टोरेंट्स में, ढाबे वगैरह में जा करके खूब फैटी खाना खाएं, जिसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल हो और बहुत सारी कैलोरीज भी हो। कुटुंब परिवार के बड़े बुजुर्ग आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। सेकंड हाउस में बैठकर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, पंचम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के छठे भाव पे, सप्तम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे, और नवम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के दशम भाव पे। बृहस्पति की 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं। पहली पंचम दृष्टि जा रही है राशि कुंडली के छठे भाव पे। छठा भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 6th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं यहाँ संक्षेप में बता देता हूँ कि छठा भाव होता है मुख्य रूप से रोग, ऋण, शत्रु का। लेकिन इसके अलावा इसको डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स, कोर्ट कचहरी के मुकदमे वगैरह से भी जोड़ के देखते हैं, हीलिंग से जोड़ के देखते हैं। बृहस्पति जैसा सौम्य ग्रह, देवताओं के गुरु, जब छठे भाव में जाएंगे, छठा भाव ह्यूमन बॉडी में पेट को, इंटेस्टाइन को दिखाता है। महिलाओं में उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी को दिखाता है, ओवम को दिखाता है, यूट्रस को दिखाता है, और पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह का उसको दिखाता है। अब जैसे ही बृहस्पति जैसे स्थूल ग्रह, साइज में बड़े ग्रह इस जगह पे जाएंगे तो कई सारी वृष राशि की महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कई सारी महिलाओं का पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, मतलब मासिक धर्म कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी आगे, कभी पीछे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो होगा ही, साथ ही उनके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड, फाइब्रोसिस जैसी कोई समस्या आ सकती है, गर्भाशय का कोई समस्या हो सकती है उनको। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस को दिखाता है महिलाओं में। साथ ही फैट बढ़ जाएगा महिलाओं में, डायबिटीज़ हो जाएगी, ये महिला पुरुष दोनों को होगा। पेट में, इंटेस्टाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, चर्बी बढ़ जाएगी, महिला पुरुष दोनों को होगा। लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, फैटी लिवर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर एब्सेस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, अर्थात पीलिया, क्योंकि बृहस्पति पीले रंग के ग्रह है ना।
इसलिए बृहस्पति जब बीमारी देंगे फैट बढ़ा करके और लिवर पे इफेक्ट डालेंगे तो व्यक्ति का रंग पीला पड़ जाएगा। जॉन्डिस में क्या होता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, जीभ पीली पड़ जाती है, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। तो बृहस्पति पीलिया देंगे, जॉन्डिस देंगे, फैटी लिवर वगैरह देंगे। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो उसका फैसला समझौते के आधार पे होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज करके होगा। इस समय आपको लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन ले लेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। बृहस्पति एक्सपेंडेबल ग्रह है, विस्तारवादी ग्रह है, लोन को बढ़ा देंगे। यदि आपने किसी से दुश्मनी कर ली तो वो बढ़ती चली जाएगी। यदि आपको कोई रोग हो गया तो वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस एक साल के अंदर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाएगी सीधा सीधा आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। अष्टम भाव 8th हाउस क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो अष्टम भाव 8th हाउस को आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं संक्षेप में बता देता हूं कि अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, रहस्य का। अष्टम भाव होता है पीएचडी रिसर्च का, ससुराल पक्ष को दिखाता है, दूसरों का धन भी दिखाता है। जो लोग इंश्योरेंस एजेंट वगैरह होते हैं उनका अष्टम भाव बहुत मजबूत होता है। एक ही भाव बहुत सारी चीजें दिखाता है। ये अष्टम भाव होता है मोक्ष त्रिकोण। बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, साधना के ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं, और मोक्ष त्रिकोण को देखेंगे तो आप में धर्म के प्रति आस्था बढ़ा देंगे। आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, धर्म, आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे और कई सारी गुप्त विद्याओं और ऑकल्ट साइंसेस को सीख भी लेंगे। धर्म को जानने की विशेषकर आप में बहुत ज़बरदस्त प्रबल इच्छा आ जाएगी। आप कई सारे धार्मिक स्थानों की यात्राएं करेंगे, विशेषकर ऐसे धार्मिक स्थान जो किसी न किसी गुरु से संबंधित हों। जैसे आप किसी गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप गुप्त रूप से किसी को अपना धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं। आप किसी ऐसे जगह जा सकते हैं, किसी ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पे जो किसी न किसी गुरु के लिए जाना जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, आप उनसे संबंधित स्थानों की यात्राएं कर सकते हैं। सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत मान है, गुरुद्वारा कहते हैं सिखों का जो टेम्पल होता है, सिखों का जो धार्मिक स्थल होता है जहां गुरुओं की ही चलती है। आप ऐसी जगहों की भी यात्राएं कर सकते हैं। आप यदि पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च पूरी होगी, वो पीएचडी पूरी होगी आपके जो गुरु होंगे, जो आपके एचओडी होंगे, उनकी कृपा से, उनकी सहायता से, और आपका गुरुओं के प्रति मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। ससुराल पक्ष में जो ससुर हैं, साला हैं या आपसे उम्र में बड़े जो मेल मेंबर्स हैं, उनसे आपके संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे और उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई संपत्ति विरासत में अवश्य मिलेगी। अष्टम भाव होता है लंबी चलने वाली बीमारियों का। तो जैसा मैंने अभी बताया, लिवर का कोई डिजीज, जॉन्डिस वगैरह, या डायबिटीज़, मोटापा, पेट से संबंधित पीसीओडी, या फिर प्रोस्टेट से संबंधित कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका इलाज लंबा चलेगा। सेकंड हाउस में बैठे हुए बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव कर्म स्थान पे। कर्म स्थान 10th हाउस में बृहस्पति का बैठना या दृष्टि देना हमेशा अच्छा माना जाता है। पिता से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा अत्यंत बढ़ जाएगी। बृहस्पति एक्सपेंडेबल ग्रह है ना, विस्तारवादी ग्रह है, तो समाज में आपका मान, प्रभाव, इज्जत, प्रतिष्ठा को बढ़ा देंगे। यदि आप कोई व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। हाँ, आपके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ऑफिस में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपका ओहदा बढ़ जाएगा। अपने बॉसेस का आपको पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने द्वितीय भावस्थ गुरु अर्थात सेकंड हाउस में बैठे हुए बृहस्पति के बारे में एक श्लोक लिखा है। ये है वो श्लोक। इस श्लोक का अर्थ होता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वितीय भाव में बृहस्पति विराजमान हो जाए तो वह व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, मतलब हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, अच्छी स्त्री का पति होता है, मान सम्मान से युक्त होता है, तथा मोतियों के व्यापार करने से भी अधिक धन उसके पास होता है। यानी कोई व्यक्ति यदि मोती का व्यापारी हो, वो जितना पैसा कमाएगा उससे भी ज़्यादा पैसा ऐसे आदमी के पास होता है जिसके सेकंड हाउस में बृहस्पति विराजमान होता है। तो आप वृष राशि वालों को प्रसन्न हो जाना चाहिए, मानसागरी आपके लिए अच्छा कहती है। मिथुन राशि, जेमिनी साइन। मित्रों, आपके लिए बृहस्पति सप्तम भाव 7th हाउस और दशम भाव 10th हाउस के स्वामी बनते हैं और बृहस्पति ट्रांजिट करके आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे। जब बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर आएंगे तो आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को
5, 7 और 9 पूर्ण दृष्टियों से देखेंगे। बृहस्पति का आपकी राशि के ऊपर आना एक बहुत ही शुभ संकेत है। बृहस्पति आपके पर्सनैलिटी में गजब का निखार लाएंगे। बृहस्पति एक्सपेंडेबल ग्रह हैं, विस्तारवादी ग्रह हैं। आपका ऑरा, आपका प्रभाव क्षेत्र और आपकी पर्सनैलिटी ये सब बढ़ जाएगी। लोगों में आपकी नेतृत्व क्षमता की धाक होगी। लोग आपकी नेतृत्व क्षमता को मानेंगे। आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पे जाएगी। पर हाँ, बृहस्पति चूंकि स्थूल ग्रह हैं, साइज में बड़े हैं, इसलिए ये हो सकता है कि आपका मोटापा भी बढ़ जाए। बृहस्पति आपके धर्म त्रिकोण में विराजमान होने जा रहे हैं और वहां बैठकर बृहस्पति एक साथ आपके 3 धर्म त्रिकोणों को एक्टिव करेंगे। राशि पर बैठेंगे, वो धर्म त्रिकोण है। पंचम दृष्टि से देखेंगे आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव को, वो धर्म त्रिकोण है। और नवम दृष्टि से देखेंगे आपकी राशि कुंडली के नवम भाव, 9th हाउस धर्म भाग्य भाव, वो भी धर्म त्रिकोण है। तो इस पूरे 1 साल बृहस्पति का जो ट्रांजिट है, इसमें आपकी धार्मिकता का लेवल बहुत हाई होगा। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाएंगे। आप कई सारी धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, कई सारे आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्तियों से मिलेंगे। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। आपको भाग्य की सहायता समय समय पर मिलती रहेगी। जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, भाग्य आपके साथ होगा। जितना धर्म से जुड़े रहेंगे, भाग्य आपका उतना अधिक साथ देगा। जो लोग मिथुन राशि के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा पूरी होगी, निर्बाध रूप से पूरी होगी। कई सारे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है, उच्च शिक्षा का मौका मिल सकता है। मिथुन राशि के व्यक्तियों का अपनी संतान के साथ संबंध मधुर हो जाएगा। संतान आज्ञाकारी होगी, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। अर्थात मिथुन राशि की कई सारी महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनको पुत्र संतान, मेल चाइल्ड की प्राप्ति होगी इस ट्रांजिट के दौरान। मिथुन राशि के व्यक्तियों का नया प्रेम संबंध भी चालू हो सकता है, अपनी उम्र से किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ या फिर किसी गुरु समान व्यक्ति के साथ। यदि आप मिथुन राशि की महिला हैं तो आपका प्रेम संबंध अपने किसी प्रोफेसर, लेक्चरर, अपने बॉस या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो समाज में गुरु की भूमिका निभाता हो या गुरु समझा जाता हो, उसके साथ आपका प्रेम संबंध चालू हो सकता है। यदि आप पुरुष हैं तो भी आपका प्रेम संबंध किसी गुरु समान महिला से, किसी प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर से या फिर कोई ऐसी महिला जिसको समाज में लोग गुरु मानते हों, गुरु जैसा महत्व देते हों, उनके साथ हो सकता है। अर्थात अपनी उम्र से किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ। आपका प्रेम संबंध किसी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, चाहे पुरुष या महिला। ये मैं बृहस्पति की दृष्टियों का परिणाम बता रहा हूँ। फर्स्ट हाउस क्या होता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। इस वीडियो को देखेंगे तो आप प्रथम भाव को अच्छी तरह समझ जाएंगे। जन्म कुंडली का पंचम भाव, 5th हाउस क्या होता है, ये अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। यह भी हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। जन्म कुंडली का नवम भाव, 9th हाउस क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। यह भी हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। बृहस्पति राशि पर बैठे हैं, अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे सीधा सीधा आपके 7th हाउस को। कई सारे मिथुन राशि के लोगों का विवाह हो जाएगा इस साल। कई सारे लोगों के लिए शादी के रिश्ते आएंगे, विवाह का संबंध आएगा आपके पास और विवाह भी हो जाएगा। जो लोग पहले से विवाहित हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ संबंध मधुर हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध अत्यंत मधुर हो जाएंगे। आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी। आपकी सोशल इमेज एक धार्मिक, आध्यात्मिक, सज्जन व्यक्ति के रूप में बनेगी। कर्म क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा अत्यंत बढ़ जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका पद बढ़ा दिया जाएगा और ऑफिस में, पूरे डिपार्टमेंट में आपकी बड़ी इज्जत होगी। हाँ, साथ ही कुछ वर्कलोड भी बढ़ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आप देखेंगे आपका व्यापार अचानक से वृद्धि करने लगा है, बढ़ने लगा है और इसमें किसी न किसी बड़े उम्र के व्यक्ति का, किसी पिता समान व्यक्ति का, किसी गुरु समान व्यक्ति का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों, ज्योतिष का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने प्रथम भावस्थ बृहस्पति के बारे में एक श्लोक लिखा है। ये है वो श्लोक। इस श्लोक का भावार्थ होता है कि जिस व्यक्ति के 1st हाउस में, चूंकि आपकी राशि के ऊपर आ रहे हैं बृहस्पति 1st हाउस में, तो जिस व्यक्ति के प्रथम भाव में बृहस्पति विराजमान होता है वह व्यक्ति सुंदर स्वरूप वाला, सोने, चांदी, हीरे, मोती, नाना प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण होता है तथा राजा एवं देवताओं का प्रिय होता है।
ऐसा व्यक्ति गुरु का प्रिय होता है। यह कहना है मानसागरी का प्रथम भावस्थ बृहस्पति के बारे में, यानी मानसागरी आपके लिए अच्छा बता रही है। कर्क राशि, कैंसर साइन। मित्रों, आपके लिए बृहस्पति छठे भाव, षष्ठम स्थान और नवम स्थान के स्वामी बनते हैं और जा रहे हैं आपके द्वादश भाव में। जन्म कुंडली का छठा भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 6th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जन्म कुंडली का नवम भाव 9th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो 9th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और जन्म कुंडली का द्वादश भाव 12th हाउस क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 12th हाउस को भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब छठे और नवम भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति जाएंगे जब द्वादश भाव में, तो द्वादश भाव होता है मोक्ष त्रिकोण, और वहां बैठकर बृहस्पति जो कि 9th हाउस धर्म त्रिकोण के स्वामी हैं, अपनी 5, 7 और 9 तीन दृष्टियां होती हैं बृहस्पति की, 5, 7 और 9, इन तीनों दृष्टियों से चतुर्थ भाव 4th हाउस को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे और आपके अष्टम भाव को देखेंगे। 4th हाउस चतुर्थ भाव अगेन एक मोक्ष त्रिकोण होता है। चतुर्थ भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये उसका स्क्रीनशॉट। तो बृहस्पति क्या करेंगे, धर्म के मालिक हैं, मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं और चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण को देख रहे हैं, साथ ही अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, वो भी मोक्ष त्रिकोण है। यानी इस साल आपकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। बृहस्पति एक्सपेंडेबल ग्रह है, विस्तारवादी ग्रह है। द्वादश भाव होता है यात्राओं का, खर्चे का, व्यय का, हॉस्पिटल की यात्राएं, बीमारियों का, जेल यात्रा, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, घर के बाहर के संबंध भी दिखाता है। जब बृहस्पति इस भाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे साल आपके खर्चे बढ़ा देंगे, अत्यधिक मात्रा में व्यय होगा। परंतु ये व्यय कहाँ होगा, शुभ कार्यों पर, दान पुण्य पर, धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं पर। इस वर्ष आप कई सारी धार्मिक संस्थाओं को चंदा देंगे, कई सारे आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यों में, पुण्य के कार्यों में अपना रुपया व्यय करेंगे। आप कई सारी धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे और इन यात्राओं में आपका खर्च होगा। ये भी संभावना है कि इन यात्राओं में थोड़ी आपकी तबीयत भी खराब हो जाए, कुछ आपके डॉक्टर्स पर, मेडिकल बिल पर, दवाइयों पर भी खर्चे बढ़ जाएं, क्योंकि द्वादश भाव घर के बाहर यात्रा में होने वाली बीमारियों को भी दिखाता है। आप भगवान विष्णु, भगवान राम या उनके किसी भी रूप, भगवान कृष्ण, भगवान नृसिंह से संबंधित किसी धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल की यात्रा करेंगे और ऐसा कई बार होगा। आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। यह भी संभव है कि आपको अपने इलाज के लिए डॉक्टर के या अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़े। यह भी संभव है कि अपने पिता के इलाज के लिए भी आपको डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े और इन चीज़ों पर आपका खर्चा बढ़े। पर फिर भी चूंकि बृहस्पति जैसे धर्म के प्रतीक, बृहस्पति जैसे देवताओं के गुरु मोक्ष स्थान में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का। आप ईश्वर के करीब आ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये बृहस्पति का गोचर आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएगा, आपकी मुक्ति की ओर ले जाएगा और आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए। द्वादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 4th हाउस पे। मातृ स्थान है, सुख का स्थान है। बृहस्पति आपको इस वर्ष कई सारी सुख सुविधा की चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक साथ कई सारे घर, कई सारी गाड़ियाँ, सुख सुविधा की हर वस्तु आपके घर में होगी। माता का साथ, सहयोग, समर्पण, आशीर्वाद आपको पूरी तरह मिलेगा। परंतु फिर भी आप इन सब का सुख भोगते हुए भी अंदर से विरक्त महसूस करेंगे। आपका मन मोक्ष की ओर लगेगा। सुख सुविधा की चीज़ें होंगी, आप उनका सुख उठाएंगे, परंतु आप उनमें आसक्त नहीं होंगे। आप उन चीज़ों के प्रति मोह फील नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि मोक्ष त्रिकोण पर जा रही है। चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण होता है। माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता से आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। द्वादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे। रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। मोटापा बढ़ सकता है आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता है। फैटी लिवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, आपको पीलिया हो सकता है, लिवर एब्सिस, लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कर्क राशि की महिलाओं में पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या हो सकती है।
उनके यूट्रस में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइब्रॉइड, कोई फाइब्रोसिस, या फिर उनके हार्मोन का बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है। उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी आगे, कभी पीछे। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। छठा भाव इंटेस्टाइन को दिखाता है, पेट को दिखाता है। बृहस्पति डाइजेशन को भी प्रभावित करते हैं, तो कई सारे लोगों का पेट में, इंटेस्टाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। कई सारे लोगों का डाइजेशन बहुत ख़राब रहेगा। छठा भाव कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी दिखाता है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा पहले से चल रहा है तो उसका फैसला कॉम्प्रोमाइज करने से होगा, समझौतावादी दृष्टिकोण से ही फैसला होगा। इस पूरे 1 साल आपको ना कोई कर्ज लेना चाहिए, ना आपको किसी से दुश्मनी करनी चाहिए, और ना ही आपको अपने बीमारियों को बढ़ने देना चाहिए। यदि आपने कर्ज ले लिया तो वो कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। वैसे भी इस साल आपके खर्चे बहुत बढ़े चढ़े रहने वाले हैं। यदि आपने किसी से शत्रुता कर ली तो वो शत्रुता बढ़ती चली जाएगी, और यदि कोई रोग हो गया तो रोग भी बढ़ता चला जाएगा। द्वादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे, 8th हाउस पे। 8th हाउस होता है लंबी चलने वाली बीमारियों का। तो आपको कोई ना कोई ऐसा डिजीज़ हो सकता है जिसका इलाज पूरे 1 साल चलता रहे। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जादू टोना वगैरह का। मोक्ष त्रिकोण है, बृहस्पति मोक्ष त्रिकोण में बैठ के मोक्ष त्रिकोण को देख रहे हैं और धर्म के मालिक हैं, धर्म त्रिकोण के स्वामी हैं। तो क्या होगा, आप कई सारे ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे जो किसी न किसी धर्म गुरु के लिए प्रसिद्ध है। हो सकता है आप किसी गुरुद्वारे में जाएं, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, किसी ऐसे गुरुद्वारे में चले जाएं। हो सकता है आप स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे जुड़े किसी स्थल पर चले जाएं। हो सकता है आप गुप्त रूप से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति को अपना गुरु बना लें, आप दीक्षा ले लें। ये भी हो सकता है कि आप स्वयं ही गुरु की भूमिका में आ जाएं। आपके ससुराल पक्ष के जो बड़े लोग हैं, ससुर, साला वगैरह, उनसे आपको विरासत में संपत्ति मिलने के पूरे चांसेस हैं। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च पूरी होगी, वो पीएचडी पूरी होगी आपके जो गुरु होंगे, आपके जो एचओडी होंगे, उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से। गुरुओं का बड़ा आदर करेंगे आप इस पूरे 1 साल। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में गुरु की भूमिका रखता हो, गुरु कह के उसको संबोधित किया जाता हो, गुरु का मान प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति के आप करीब आएंगे और ऐसे व्यक्ति से आपको संबंध अच्छे बनाकर भी रखने चाहिए। मित्रों, ज्योतिष का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने द्वादश भावस्थ गुरु के बारे में एक श्लोक लिखा है। ये है वो श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के द्वादश भाव में 12th हाउस में बृहस्पति विराजमान होता है, वह व्यक्ति बचपन में हृदय रोगी, दम्भी अर्थात घमंडी होता है, कुलोचिन संपत्ति वाला होता है, अर्थात संपत्ति उसको किसी ऐसे मार्ग से प्राप्त होती है जहाँ से नहीं प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही वो दान करने में असमर्थ होता है। ऐसा कहना है मानसागरी का द्वादश भावस्थ बृहस्पति के बारे में। अब ये आवश्यक नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी लागू हों। आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस पर भी परिणाम बदल जाते हैं। चलिए मित्रों, यह तो था वृष, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति के गोचर का परिणाम। अब जानते हैं कुछ कॉमन उपाय। कॉमन उपाय इसलिए कि आप सबों की कुंडलियों में बृहस्पति की स्थिति अलग अलग है, इसलिए मैं सबके लिए अलग से उपाय तो नहीं बता सकता, कुछ कॉमन उपाय अवश्य बता सकता हूँ। बृहस्पति के उपाय: पीले रंग के वस्त्र का, पीली धोती, पीला गमछा, पीला कुर्ता किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चने की दाल, सरसों, पीली हल्दी, पीला चंदन, ये किसी ब्राह्मण को दान करें। धार्मिक पुस्तकों का दान करें। धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करें। भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की पूजा करें या भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करें। केला दान करें। बृहस्पति की धातु होती है सोना, गोल्ड। यदि आप समर्थ हैं तो गोल्ड दान करें। पुखराज दान करें। धर्म से जितना जुड़ कर रहेंगे बृहस्पति उतना लाभ देंगे। ओम गुंग गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच जाप करें, और नहीं तो कम से कम गुरुवार के दिन अवश्य जाप करें। मंदिर जरूर जाएं। अपने धर्म पर अडिग रहें, अर्थात आपकी जो ड्यूटीज़ है, जो आपका कर्तव्य है, उससे मुंह ना चुराएं। बृहस्पति धर्म के ही देवता हैं, बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं। आप अपने धर्म, अपने कर्तव्यों का जितना पालन करेंगे बृहस्पति उतना प्रसन्न रहेंगे। चलिए मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सिंह, कन्या और तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।